आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पसीना आता है तो आप उसको नेचुरली कैसे स्टॉप कर सकते हैं। तो पसीना आना तो एक नेचुरल अमल होता है, लेकिन कुछ लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत एक्सेसिव पसीना आ रहा होता है। तो उसको रोकने के लिए आज हम कुछ रेमेडीज़ शेयर करेंगे। और कुछ लोगों को जो है कुछ डिजीज़ की वजह से भी जो है वो एक्स्ट्रा पसीना आ रहा होता है, जैसे कि डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट्स होते हैं या एड्स के पेशेंट होते हैं या जिनको हार्ट अटैक होता है या एंजाइटी के जो पेशेंट होते हैं या ल्यूकीमिया के, हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स होते हैं या ओबेसिटी जिनको बहुत ज़्यादा, जो लोग मोटे होते हैं उनको बहुत पसीना आता है, या स्ट्रेस की वजह से कुछ लोगों को पसीना आता है। टीबी के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, या कुछ लोग कुछ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जैसे कि कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं या बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो पसीना ज़्यादा आ सकता है। तो इसको आप नेचुरली इस कंट्रोल करने के लिए कुछ रेमेडीज़ जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले ये है कि आपने एक आलू लेना है और उस आलू का आपने एक स्लाइस कट कर लेना है, और जहाँ पे आपको एक्सेसिव पसीना आता है वहाँ पे आपने 10 से 15 मिनट के लिए उसको जो है रब कर लेना है, और फिर आपने उसको जो है ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। आलू जो होता है उसके अंदर नेचुरली जो है वो एंटी प्रेस्पिरेंट एक्टिविटी होती है, यानी कि वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस वजह से वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। दूसरी चीज़ जो है वो है कॉर्न स्टार्च और बेकिंग सोडा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्न स्टार्च और बेकिंग सोडा जो है वो भी पानी को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं, तो आप इन दोनों को जो है बराबर क्वांटिटीज़ में मिक्स करके आप जिस एरिया पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, वहाँ पे आप इनको अप्लाई कर लें थोड़ी देर के लिए, और जब वो सूख जाए तो फिर आप उसको जो है वॉश ऑफ कर लें। और उसके बाद जो है आप तीसरी चीज़ जो है वो जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है ब्लैक टी। ब्लैक टी के अंदर जो है वो टैनिक एसिड होता है। टैनिक एसिड जो है वो हमारे पसीने को जो है वो न्यूट्रलाइज करता है और हमारे पोर्स जो होते हैं उसको श्रिंक करता है, जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनको श्रिंक करता है। तो ब्लैक टी के लिए आप ये कर सकते हैं कि आपने टी बैग्स लेने, जो नॉर्मल ब्लैक टी होती है उसके, और उसको आपने जो है गर्म पानी में डिप कर देना है 5 से 10 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद आपने उसको जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो उसमें कॉटन बॉल डिप करके आपने जो बहुत ज़्यादा आपके एक्सेसिव स्वेटिंग वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे आपने अप्लाई कर लेना है, और जब वो सूख जाए तो उसके बाद फिर आपने जो है नहा लेना है। ये आपने करना है। उसके अलावा आप जो है एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो पीएच को बैलेंस रखता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो नहीं होती और उसमें से फिर पसीने में से स्मेल नहीं आती, तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि ये पोर्स को अंदर से क्लीन करता है। तो एप्पल साइडर विनेगर आप ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, थोड़ा हार्श हो जाएगा स्किन के ऊपर। आप इसको पानी के अंदर डाइल्यूट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप ये कर सकते हैं कि 1 गिलास पानी के अंदर आप 1 टेबल स्पून जो है वो एप्पल साइडर विनेगर ले लें, और उसके अंदर एक कॉटन बॉल डिप करके जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है वहाँ पे आप जो है वो अप्लाई कर लें उसको अच्छे तरीके से। और आप ये रात को कर सकते हैं, रात को लगा के सो जाएं और फिर सुबह जो है वो आप नहा लें। उसके अलावा एक चीज़ ये है कि आप अपने नहाने वाले पानी के अंदर जो है वो फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी डाल के आप उससे नहा सकते हैं, या इप्सम सॉल्ट होता है वो आप डाल के उससे नहा सकते हैं। उससे भी जो है आपको काफ़ी हद तक ये मसला ख़त्म हो जाएगा, आपको एक्सेसिव स्वेटिंग नहीं होगी। और उसके अलावा एक और बहुत अच्छी रेमेडी है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे जो है आपको काफ़ी देर तक जो है वो पसीना भी नहीं आएगा एक्सेसिव और स्मेल भी नहीं आएगी। उसमें आपने 10 ग्राम जो है वो काफूर लेना है, कैम्फर जो होता है, और आपने 1 कप कोकोनट ऑयल के अंदर उसको मिक्स करके जो आपके बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटी एरियाज़ होते हैं वहाँ पे उसको लगाना है 45 मिनट्स के लिए। फिर आपने उसको जो है वो वॉश ऑफ कर लेना है। तो इससे ये होगा कि आपके जो कोकोनट ऑयल होता है उसके अंदर लॉरिक एसिड होता है। लॉरिक एसिड जो होता है वो आपके जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है उसको रोकता है, और प्लस जो काफूर होता है, कैम्फर जो होता है, वो एक उसके अंदर एक अपनी खुशबू भी होती है, प्लस ये कि वो आपके स्वेट ग्लैंड्स को क्लीन भी करता है।